नमस्कार। देश दिन भर में आपका स्वागत है। आज मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट आया है और इसमें लोक लुभावन ऐलान की जगह अर्थव्यवस्था को नई दिशा में ले जाने की मंशा दिखती है। काला धन, महंगाई और घाटे पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदमों का ऐलान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा है, शहरी क्षेत्र के लिए सस्ते मकान से लेकर बुनियादी ढांचा सुधारने का वायदा है। हालांकि वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया है, लेकिन लोगों को ज्यादा निवेश से बचत का मौका दिया है। इसीलिए जानकार इसे सुधारवादी बता रहे हैं। लेकिन क्या है आम आदमी की सोच, यही जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने देश भर में लोगों का विचार जाना। देखते हैं देश की आवाज। सबसे पहले दिल्ली से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पहला पूर्ण बजट जो बीजेपी का है वो पेश कर दिया। लेकिन इस समय हम हैं जो महिलाएं हैं, जो घर का बजट चलाती हैं, जो घर की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके साथ मौजूद है। उनको ये बजट कैसा लगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। शुरुआत करते हैं, कैसा लगा आज आपको बीजेपी गवर्नमेंट का पहला पूर्ण बजट? गवर्नमेंट का बजट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही विजनरी बजट है। बट एज अ वुमेन और एज अ सर्विस क्लास पीपल, सर्विस टैक्स बढ़ गया तो हमारे ऊपर बर्डन आया है। आपके लिए ये बजट कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है और लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रहेगा देश के लिए। आप देखेंगे कि 2022 तक जितने भी मकान बनाने की बात की गई है उन्हें पूरा किया जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स जब कम होगा तो सारी कंपनीज को फायदा रहेगा। सर्विस टैक्स से मत घबराइए क्योंकि यह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। चलिए, कोई तो बोल रहा है कि सर्विस टैक्स से मत घबराइए। आपके लिए ये बजट कैसा है? बजट तो बहुत अच्छा है, पर जो ब्लैक मनी के ऊपर मुद्दा उठाया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि उससे हमारे आदान प्रदान में जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लोग ज़्यादा यूज़ कर सकें और जो भी ये काला धन इकट्ठा हो रहा है उसके बारे में सही तरीके से पता लग सके और उस पर रोक लग सके। ये बहुत ही बढ़िया है। बाकी सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला के ऊपर जो रेट बढ़ाए हैं ये तो बहुत ही अच्छा किया। और जो पार्लर के रेट बढ़ जाएंगे अब, वो भी बहुत गंदा कर दिया जी। लेडीज के लिए तो बहुत ही गंदा है। वो कैसे यूज करेंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। हम लोग को बीच में होटल जाते हैं थोड़ा खाने के लिए, ये 12% to 14% कर दिए। इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, होटल जाए या न जाए। और एक मोदी सरकार ने अच्छा किया है टॉयलेट का। हम लोग जैसे लेडीज बाहर जाते हैं, टॉयलेट का कोई बंदोबस्त नहीं होती है, तो 2014 एंड 15 में 50,000 का 50 लाख का किया गया था। इस बजट में 6 करोड़ का मुद्दा रखा गया है। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। चलिए, स्वच्छ भारत अभियान है, उसके लिए भी समर्थन में यहाँ पर लोग हैं। ओवरऑल अगर बजट की बात की जाए तो आप सबको ये मोदी सरकार का बजट कैसा लगा? थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप लगता है। चलिए, दिल्ली की महिलाएं तो बहुत खुश हैं, उनकी राय तो हमने जान ली। अब आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी। 80 घाट पर आए संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी ने बजट पर लोगों की राय जानी है। संजय जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बजट आपने देखा होगा, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? बहुत ही निराशाजनक बजट था और ऐसे बजट की उम्मीद हम लोग नहीं करते थे। हम लोग को उम्मीद थी कि इस बार भी जो है टैक्स स्लैब में कुछ कटौती होगी, जिससे आम जन को, मीडियोकर फैमिलीज़ को कुछ बचेगा, कुछ उनको राहत मिलेगी, कुछ ड्रीम्स वो रखे होंगे अपने पास जिसको वो फुलफिल करेंगे। परंतु इस बार भी सपने सपने रह गए। प्रोफेसर साहब, आपने भी देखा होगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है बजट को लेकर? आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, ये अल्पकालिक रूप से तो लगता है कि मिडिल क्लास को राहत नहीं है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। क्योंकि मिडिल क्लास एक बात ये कह सकता है कि टैक्स रिबेट नहीं मिला, इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन की बात आ रही है, लेकिन दीर्घकाल में इसका फायदा होगा। पहली चीज़, उसके अलावा गरीबों की बात तो गरीबों की बात तो है। जीवन ज्योति योजना है, 12 रुपये में आपको इंश्योरेंस दिया गया है। रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पैसा दिया गया है, गरीबों की बात है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर को भी 5% कॉर्पोरेट टैक्स में रिबेट दिया गया है। उससे, क्योंकि हमारे जो टैक्स में जो सोर्स है, सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स का सोर्स है, सबसे ज़्यादा आय हमारे वहाँ से आती है, थोड़ा सा राहत में वहाँ भी देना पड़ेगा। 1 करोड़ से ऊपर के जो सुपर रिच हैं उन पे 2% सेस लगा दिया गया है, वो भी एक अच्छा चीज़ है। क्योंकि वेल्थ टैक्स से उतना पैसा नहीं आता था। सेस में आप ये है कि आप अपना डिस्क्लोज करें ना करें, आपको 2% देना होगा। निराशा है। बनारस के लिहाज से आप कुछ कहना चाहेंगे? आनंद जी, आप हमारे साथ हैं कि बनारस के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। सैलरी क्लास एकदम से निराश ना हो। जैसे उसमें हेल्थ इंश्योरेंस में 10,000 रुपये की छूट बढ़ाई गई है। उनका कन्वेंस टैक्स फ्री जो अलाउंसेज है वो डबल कर दिया गया है। करीबन वो भी 20-25 हज़ार रुपये साल की करीब रिलीफ पाया है। साफ तौर पे ये थी बनारस की आवाज़। ज़मीनी धरातल पर यह बजट कितना कारगर होगा ये वक्त बताएगा।
अब आपको लिए चलते हैं गुजरात। देश का बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ अहमदाबाद के नेहरू नगर में IBN7 संवाददाता जनक दवे ने लोगों का विचार जाना। हालांकि सर्विस टैक्स बढ़ने से कारोबार करने वाले कुछ लोग निराश दिखे, लेकिन लोगों ने प्लास्टिक मनी के चलन को प्रोत्साहन देने जैसे ऐलान को काले धन की रोकथाम की खुलकर तारीफ की। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट को आप कितने मार्किंग देंगी 10 में से? 10 में से मैं 5 दूंगा। क्यों इतना, आप क्यों मतलब खुश नहीं है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे बजट में प्लास्टिक मनी की जो बात हुई है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अंदर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए हैं, तो कॉमन मैन जो ज़्यादातर अभी इसका यूज़ बढ़ चढ़ के कर रहा है वो रुक जाएगा, और हमारे जैसे छोटे व्यापारी के पास अगर वो आता है तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो वो ज़्यादा शॉपिंग करता है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं पहले रेल बजट और इस आम बजट? आम बजट को क्या आम लोगों की भाषा में सही बजट माना जाए? तो मैं एक ही बोलूंगा कि उसका इम्पैक्ट जो आपके शेयर मार्केट पे आता है, शेयर मार्केट सुबह प्लस में था, अभी टोटल माइनस में आ गया और सब शेयर्स लगभग 90% शेयर डाउन हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने बजट दिया उसका अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा है। सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप काफी उम्मीदें थी आपके लिए, एक थोड़ी रात की बात रहेगी सीनियर सिटीजन के लिए। उन्हें के हिसाब से सीनियर सिटीजन के तो थोड़ा खुश होते हैं कि उनने हमारे लिए सोचा है, लेकिन दूसरी बात हमको ये पसंद आई जो काले धन के बारे में उसने जो पगले लिए हैं, उससे जो आमदनी आएगी उससे ये देश के जो विकास कार्यों में उनको हेल्प मिलेगी, और सीनियर सिटीजन के लिए और भी और कदम उठाए तो हमको खुश होगी। फिर भी मैं ये बजट में कम से कम 10 में से 6 दूंगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। खासतौर पे हमने 3 लोगों से बात की, वो मोटे तौर पे ये कहें कि 10 में से 5 लोग 5 मार्क वो दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो उम्मीद थी आम बजट को लेकर वो उनको पूरी होती नहीं दिखी है। मायानगरी मुंबई को देश के आर्थिक मिजाज की नब्ज कहा जा सकता है, और इस नब्ज को टटोलने के लिए शेयर बाजार के लोगों की राय से बेहतर और क्या हो सकता है। दलाल स्ट्रीट पर लोगों की राय जानी IBN7 संवाददाता दिनेश मौर्य ने। मोदी सरकार ने अपना आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से सबके लिए कुछ न कुछ निकला है। इस वक्त हम हैं शेयर बाजार के बाहर, और इस बाहर जो लोग मौजूद हैं इनका क्या सोचना है इस बजट पर, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, आज जो बजट पेश किया गया उससे आप किस तरह से देखते हैं? सर्विस टैक्स जो बढ़ाया वो नहीं बढ़ाना चाहिए था। तो आपको लगता है कि बहुत गलत हुआ ये चीजें? गलत ऐसा नहीं बढ़ाना चाहिए था, ये नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए, सर्विस टैक्स बढ़ने से ये नाराज है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस बजट को किस तरह रेट करते हैं और किस तरह देखते हैं? बजट स्ट्रक्चरली डिडक्शन बहुत पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में मार्केट इसको बहुत पॉजिटिव वेटेज देगी और मार्केट में कंटिन्यूस तेजी चलेगी। मेरा मानना है कि जैसे हर्षद मेहता की तेजी थी वैसी तेजी मार्केट में आएगी, और इंस्टीट्यूशनल पैसा बहुत आएगा इंडिया में, बहुत पेंशन फंड का पैसा बहुत आएगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये बजट कुल मिला के अच्छा था? तो आप बजट को किस तरह देखते हैं? आप खुश हैं इस बजट से या फिर नहीं? इससे कोई भारत के कोई गरीब जनता खुश नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इनका कहना है कि कोई भी खुश नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इनकम टैक्स में छूट इस बजट में आ सकती है, ऐसी उम्मीद है, ऐसा हुआ नहीं, इसे आप किस तरह देखते हैं? थ्रेशोल्ड में 4.44 तक अनाउंसमेंट हुआ था, और वो एक अच्छा पॉजिटिव एक्शन लिया गया है। मुझे मालूम नहीं लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन हो रहा है। और नेशनल पेंशन स्कीम के लिए भी थ्रेशोल्ड लिमिट 1 से 1.5 लाख की गई है, और 50,000 एडिशनल इंसेंटिव दिया गया है। तो इसको भी आप लगता है कि एक आपके हिसाब से अच्छा रहेगा? आप मुझे बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी ध्यान दिया गया इस पूरे बजट में, इसे आप किस तरह देखते हैं? किस तरह से देश के विकास में खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, उस पर खासा ध्यान दिया गया? बेसिकली वही इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेन थिंग, मतलब जिस पे ध्यान देना चाहिए। और गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, जैसे नरेंद्र मोदी ने भी बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान, मतलब ये टाइम इनिशिएटिव ले रहे। सो अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। और बजट पर राय जानने के लिए हमने बात की गुलाबी नगरी जयपुर के IS यूनिवर्सिटी के शिक्षक, छात्र और कर्मचारियों से। क्या कहना है उनका बजट पर, सुनते हैं। सर्विस टैक्स जो बढ़ाया गया उसका कितना असर होगा, क्या लगता है आपको? उससे महंगाई बढ़ेगी? सर्विस टैक्स जो बढ़ाया गया है सर, मुझे लगता है कि उससे महंगाई डेफिनेटली बढ़ेगी, और वो किसी भी आम आदमी के लिए, मतलब मुझे नहीं लगता ठीक है बात ये। दिस इज रॉन्ग ऑन माई पार्ट, मतलब मैं ऐसे संतुष्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। सर्विस टैक्स का असर पड़ेगा।
आप टीचर्स के साथ में गृहिणी भी हैं, आपको लगता है कि उससे घर का बजट बढ़ेगा, हाउसवाइफ्स की मुश्किल आएगी? मैं तो खुश इसलिए हूँ क्योंकि मिडिल क्लास के हाथ पे बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है इनकम टैक्स स्लैब को थोड़ा स्ट्रेच करने की वजह से। रही बात सर्विस टैक्स बढ़ने की, तो हाँ थोड़ी बहुत महंगाई होगी, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना महंगा हो जाएगा अभी क्योंकि सर्विस टैक्स और ज़्यादा लागू हो जाएगी। काफी असर पड़ेगा। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है बजट के बारे में? सर काले धन को लेके जो नया रूल्स आया है वो काफ़ी बेटर है, तो वो काफ़ी अच्छा मोदी जी ने किया है। ब्लैक मनी को लेकर, क्योंकि ब्लैक मनी के अंदर 10 साल की सजा का प्रोविजन किया है अगर विदेशों में कोई पैसा छुपाता है, बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए था और ये बहुत देर से हुआ है, ये होना चाहिए था। लेकिन जब ओवरऑल बजट जब आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें, दवाई महंगी हो गई है, होटलों में ठहरना महंगा हो गया है, खाना महंगा हो गया है, तो ओवरऑल जब देखेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक तो है आम लोगों के लिए। डिसअपॉइंट करने वाला है, महंगाई बढ़ाने वाला है? जी नहीं, मैं नहीं समझता कि ये डिसअपॉइंट करने वाला है, बिकॉज वेन एवर वी वांट कि हमारे देश की प्रोग्रेस हो, हमें कुछ सेक्रीफाइस तो करने ही होंगे। फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सरकार को कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए ये कदम बढ़ाया गया है। लेकिन अगर हम फ्यूचर रोड मैप की बात करें तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि वी विल हैव सम फंड्स जो दैट कि हम आगे इम्प्रूव कर पाएँ। अमीरों पर 2% सरचार्ज लगा दिया गया, इससे लगता है पैसा आएगा? ऑब्वियसली आएगा। जो बाहर जो भी एसेट्स या जो भी बैंक में जिनके अकाउंट्स हैं, जैसे ब्लैक मनी का सब बात कर रहे हैं, तो उससे ऑब्वियसली पैसा वापस इंडिया में आएगा, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा ही। तो जाहिर तौर पर बजट को कुछ अच्छा कुछ बुरा बता रहे हैं, और खासतौर पर जो सर्विस टैक्स बढ़ा उससे लगता है कि महंगाई बढ़ेगी, सब चीजें महंगी हो जाएगी। जो महंगाई से लोग जूझ रहे थे, जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी, अब लोगों को डर है कि एक बार फिर महंगाई डायन वापस दिखाई देगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7। हम आपको दिखा रहे हैं बजट पर देश भर की आवाज, और मोदी सरकार का बजट नौजवानों पर गहरा असर डालेगा। हैदराबाद में कुछ नौजवान उद्यमियों की क्या है चुनौतियां और क्या बजट में हल है, ये जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता साक्षी ने। बजट आया है यंग स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, किस तरह से आप ये बजट को देखते हैं? फिलोसॉफिकली स्टिल हम लोग काफ़ी खुश हैं कि कंट्री और गवर्नमेंट जो है सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जिस तरह से इनको स्टार्टअप्स को इनकरेज करना है, जॉब क्रिएटर्स को इनकरेज करना है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाई देना है, इस पे ये लोग काफ़ी बात कर रहे हैं, तो इससे हम खुश हैं। हम इस बात से थोड़े से नाराज़ हैं कि इन्होंने स्पेसिफिक्स कुछ नहीं बताए। दूसरी बात यह है कि ये जो एक साल पहले जो 10,000 करोड़ फंड इन्होंने शुरू किया था और बातचीत की थी, अब तक उसका कोई हमने देखा नहीं। चलिए, कुछ निराशा आपको हाथ लगी है। और बात करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर। नीरज, आप smarter.com चलाते हैं, क्या आपको लगता है बजट फायदेमंद है? इस बार काफ़ी उम्मीदें थी बजट से। उम्मीदें काफ़ी थी और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद भी है। जैसे सफ़ीन ने बताया कि 1000 करोड़ का बजट बनाया गया है, ये अच्छी बात है। प्लस द वेरी फैक्ट दैट मिनिस्टर ने काफ़ी समय स्पेंड किया है बोलते हुए कि स्टार्टअप्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एक प्रोत्साहित करेगा स्टार्टअप्स को कि इसको इंटरेस्टिंगली ले पाएँ। दूसरी बात यह है कि स्कूल्स के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की गई थी कि अगर आप देखेंगे तो 90% एनरोलमेंट होता है स्कूल्स में प्राइमरी लेवल में, जबकि 8th क्लास आते आते 50% लोग स्कूल छोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि स्कूल्स एक्सेसिबल नहीं है। तो अभी बात की गई है बजट में 80,000 स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए हाई स्कूल के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि 11th एंड 12th में स्किल्स डेवलपमेंट की एक पार्ट होगी एजुकेशन में। जो बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते हैं उन लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट की होगी। तो ये जो बच्चे 11th एंड 12th से निकलेंगे बाहर, तो उन लोगों को एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होगा कि वो कुछ जॉब कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात की गई है बजट के अंदर। बिल्कुल। रमेश जी, आप बताइएगा, स्टार्टअप्स को इम्पोर्टेंस ज़रूर दिया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, लेकिन क्या क्लैरिफिकेशन है उसमें, किस तरह से उसको बढ़ावा दिया जाए? बजट में आउटलाइन किया गया है अच्छे से कि किस तरह से यंग एंटरप्रेन्योर्स को और आगे लेकर आया जाए? कोई बड़ा आइटम बोल के नहीं है, लेकिन छोटा छोटा बहुत सारे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे हैं, बोथ फॉर स्टार्टअप्स एज वेल फॉर द इंडस्ट्री इनोवेशन इन जनरल। वो 1000 करोड़ की बात तो है, वो कुछ बताए, लेकिन वो बताए कि वो कॉर्पस फंड है। तो लगता है कि वो शायद फंडिंग इंस्टेंट इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, लेकिन इंक्यूबेटर्स और एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एंकरेज करने, स्टार्टअप्स को एंकरेज करने के लिए लगता है वो फंड। और आइए अब चलते हैं देश की दो और अहम जगहों पर। जम्मू और देश का दिल कहे जाने वाले भोपाल में भी हमने बजट पर देश की राय जानने की कोशिश की। सुनते क्या कहना था लोगों का।
मोदी सरकार का पहला बजट पेश हुआ है। कुछ तोहफे राज्य को मिले हैं। हालांकि जो टैक्स में बदलाव था, जो उम्मीद थी लोगों को कि टैक्स में छूट मिलेगी, उसे लेकर कुछ लोगों में निराशा भी है। हमारे साथ जम्मू के ग्रीन बेल्ट पार्क में कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप हमें बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है। तो आप हमें बताइए कि जो राज्य को एक IMS मिला है, IMM मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बजट में जो अलॉट किया गया है कि यहाँ के लिए जो एक IMA मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लिए जो अलॉट हुआ है, वो मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। एक अपने युवाओं के लिए, जो लड़के हैं जो यहाँ से जम्मू से बाहर जाते थे, कर्नाटका जाते थे, बॉम्बे जाते थे, वो अब उनको ये जो फैसिलिटी है वो यहीं पे अवेल कर सकते हैं। जम्मू में, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक अरुण जेटली ने, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि एम्स भी जम्मू कश्मीर को दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बात अच्छी है कि एम्स दिया गया है, लेकिन ये मतलब देखा जाए कि ये कब खुलेगा। मतलब इससे अच्छा ये होता है कि जो राज्य की स्वास्थ्य सेवा है उनको पहले से बहाल किया जाता। जैसे कि हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, इनकी स्वास्थ्य जो सेवाएं थी उनको दुरुस्त करना चाहिए था। इससे बेस्ट ये था। हमारे साथ यहाँ पर तरनजीत सिंह हैं, इनसे हम बात करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को काफी छूट मिली है, तो जो एक मिडिल क्लास या पुअर मैन थे, उसे लेकर क्या उम्मीद आप लोगों ने लगाई थी और क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? ये सरकार और ये बजट दोनों ही अमीरों के लिए है। ये कॉर्पोरेट जगत के लिए ही आए हैं। आप देखें, भूमि अधिकरण है वो भी उनके पक्ष में है। आज बजट है तो कॉर्पोरेट टैक्स में छूट है, जबकि जो निचले तबके के लोग थे वो इंतजार कर रहे थे कोई हमें छूट मिलेगी। उनको कोई छूट नहीं है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। और बदलाव आया तो सिर्फ कॉर्पोरेट जगत के लिए आया है, गरीबों के लिए और बाकी समाज के हिस्से वर्ग के लिए कोई बदलाव नहीं आया। नए बजट से बेहद उम्मीदें थी भोपाल में भी, और यहाँ पर लंबी देर तक चर्चा हुई। CII की तरफ से, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से पूरे बजट की लाइव देखा, लोगों ने समझा। और बजट देखने के बाद हमारे साथ भोपाल चैप्टर की CII के अध्यक्ष हैं शर्मा जी। सर, क्या आपको सबसे अच्छा लगा? कि ये इतने सालों से जो पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा था, इस बजट में क्लियर हो गया है कि ये एक मार्गदर्शन का बजट है, जो एक साल का नहीं है, बल्कि ये आगे एक के बाद जो लंबे टाइम के लिए जो पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं, पॉलिसी पैरालिसिस को खत्म करेगा। ये सर्विस टैक्स थोड़ा सा मायूस हुए हैं लोग। हाँ, सर्विस टैक्स थोड़ी बड़ा है, जिसका इफेक्ट और इकोनॉमी में पड़ेगा। एक फाइनल कमेंट आप पे खत्म करूंगा। मतलब इस बजट को एक लाइन में कैसा बोलेंगे आप आम आदमी के लिए? देखिए, पॉपुलिस्ट बजट तो बिल्कुल नहीं था, जैसा कि हमने रेल बजट में भी देखा था। बट आई थिंक 3-4 साल में मोस्ट लाइकली जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उनका फर्क देखने को मिलना चाहिए इकोनॉमी। पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, लेकिन कुछ फर्क आने वाले वक्त में इस बजट से लोगों को उम्मीद है कि मिलेंगे, लेकिन महिलाएं थोड़ी सी मायूस हुई हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7।